Welcome students to your online English class. I'm your teacher Amita. I'm here for you. Today in this video we will learn a new chapter of your syllabus, and this is the 5th chapter, Indigo, by Louis Fisher. First of all, students, I will tell you about the writer. So dear students, Louis Fisher was born in Philadelphia in 1896. He served as a volunteer in the British Army between 1918 to 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Sunday Review, and for European and Asian publication. He was also a member of the faculty of Princeton University. Dear students, this story is based on the interview taken by Louis Fisher of Mahatma Gandhi. In order to write on him, he had visited him in 1942 at his ashram Sevagram, where he was told about the Indigo movement started by Gandhiji. The story revolves around the struggle of Gandhiji and other prominent leaders in order to safeguard sharecroppers from the atrocities of landlords. Now I am going to tell you the summary of this chapter. Louis Fisher met Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram. तो लुइस फिशर गांधी जी को 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में मिला था. Gandhiji told him that how he initiated the departure of the British from India. He recalled that it is in 1917, at the request of Rajkumar Shukla, a sharecropper from Champaran, he visited the place. तो चंपारण से एक sharecropper राजकुमार शुक्ला उनके पास आता है. Gandhiji had gone to Lucknow to attend annual meeting of Indian National Congress in the year 1960. और गांधी जी लखनऊ जाते हैं एक एनुअल मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग थी 1916 में. शुक्ला टोल्ड हिम दैट ही हैड कम फ्रॉम चंपारण टू सीक हिज हेल्प इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयरक्रॉपर. जो राजकुमार शुक्ला था, जो कि एक किसान था, वो कहता है कि किसानों की रक्षा के लिए, उनके हित के लिए वो गांधी जी से मिलना चाहता है. गांधी जी टोल्ड हिम दैट ही वॉज बिजी. सो शुक्ला accompanied him to various places till he consented to visit चंपारण. तो गांधी जी उनको बताते हैं कि अभी तो मैं शुक्ला बहुत बिजी हूँ, लेकिन गांधी जी के साथ साथ शुक्ला हर जगह पे जाता है जब तक कि गांधी जी उसको प्रॉमिस नहीं कर देते कि वो उनके साथ चंपारण चलेंगे. His firm decision impressed Gandhiji and he promised him that he would visit Calcutta at a particular date. अब उसका फर्म डिसीजन गांधी जी को इम्प्रेस कर देता है, क्योंकि वो उनके साथ साथ पीछे पीछे चलता जाता है. और अंत में वो कहते हैं कि मेरी एक कलकत्ता में मीटिंग है और पर्टिकुलर डेट को, तो मुझे वो अटेंड करनी है, तो उसके बाद शुक्ला मैं तुम्हारे साथ चंपारण जाऊंगा. शुक्ला मेट हिम एट कलकत्ता एंड दे टुक ए ट्रेन टू पटना. शुक्ला उनको कलकत्ता में मिलता है और उसके बाद वो दोनों पटना के लिए रवाना हो जाते हैं. गांधी जी वेंट टू लॉयर राजेंद्र प्रसाद हाउस. गांधी जी एक वकील के पास जाते हैं जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद. आप समझ गए होंगे कि राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले कौन थे. आइडिया लगाइए, गेस कीजिए और कमेंट कीजिए. एंड दे वेटेड फॉर हिम. और राजेंद्र प्रसाद उनका घर पे इंतज़ार कर रहे थे. इन ऑर्डर टू ग्रैब कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन. सारी सिचुएशंस की जानकारी हासिल करने के लिए ही रीच्ड मुजफ्फरपुर ऑन 15 अप्रैल 1917. वो 15 अप्रैल को मुजफ्फरपुर पहुंचता है. ही वॉज वेलकम्ड बाय प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी एंड हिज स्टूडेंट्स. उसका जे.बी. कृपलानी और उसके विद्यार्थियों के द्वारा स्वागत किया जाता है. गांधी जी वॉज सरप्राइज्ड टू सी द इमेंस सपोर्ट फॉर एन एडवोकेट ऑफ होम रूल लाइक हिम. गांधी जी इतने खुश हो जाते हैं कि लोग स्वराज्य चाहते हैं और स्वराज्य को सपोर्ट करने के लिए वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. ही आल्सो मेट सम लॉयर्स who were already handling cases of sharecropper. गांधी जी कुछ और वकीलों से भी मिलते हैं जो कि पहले ही sharecroppers के केसेस को हैंडल कर रहे थे. Dear students,
आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पिक्चर राजकुमार शुक्ला जी की है. So Gandhiji was surprised to see the immense support for an advocate at home room like him. He also met some more lawyers who were already handling cases of sharecropper. As per the contract, 15% of the peasants' land holding was to be reserved for cultivation of indigo. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो किसानों के द्वारा ज़मीन पे खेती की जानी थी, तो उसका कल्टीवेशन का 15% हिस्सा इंडिगो बोया जाना था. द क्रॉप ऑफ विच वाज गिवन टू द लैंडलॉर्ड एज रेंट, और रेंट के रूप में लैंडलॉर्ड को वो क्रॉप दी जानी थी. सो द सिस्टम वाज वेरी ओप्रेसिव. ये काफ़ी दबा देने वाला सिस्टम था. गांधी जी वांटेड टू हेल्प द शेयर क्रॉपर. गांधी जी जैसे कि राजकुमार शुक्ला के कहने पे आए थे और वो अब किसानों की मदद करना चाहते थे, शेयर क्रॉपर्स की मदद करना चाहते थे. So he visited the British Landlord Association, but he was not given any information because he was an outsider. वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास जाते हैं, लेकिन गांधी जी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती क्योंकि वो एक आउटसाइडर थे, वो चंपारण के रहने वाले नहीं थे. He then went to the commissioner of तिरहुत डिवीजन. उसके बाद तो तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास जाते हैं, who threatened गांधी जी and asked him to leave तिरहुत, जो कि गांधी जी को धमकी देता है, कहता है कि तिरहुत छोड़कर चले जाओ. इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ही वेंट टू मोतीहारी. वापस जाने की बजाय वो मोतीहारी चले जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने आपके लिए जानकारी के लिए ये मटेरियल कलेक्ट किया है और आप देख सकते हैं कि इंडिगो एक ऐसी क्रॉप होती है जिसे नील की खेती कहा जाता है, जिसकी खेती करने के बाद ज़मीन के बंजर होने के चांसेस होते हैं और वहाँ पे जल्दी से कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती. तो भारतीय नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पे नील की खेती करें, लेकिन मजबूरी में उनसे नील की खेती करवाई जाती थी. और इस नील का, इंडिगो का क्या यूज़ होता है, कॉटन यार्न को डाई करने के लिए ये इंडिगो यूज़ कलर के रूप में यूज़ किया जाता है. और जो ये आप ब्लू जीन्स पहनते हैं ना, पेंट्स पहनते हैं, 3 to 12 ग्राम ऑफ इंडिगो जो है वो रिक्वायर होती है इसको कलर करने के लिए, इसको डाई करने के लिए. सो मोतीहारी आने के बाद उन्होंने सारी जानकारियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी. हियर ही स्टार्टेड गैदरिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स. ही वॉज accompanied by many lawyers. बहुत सारे वकील उनके साथ थे. One day he was on his way to meet a peasant who was maltreated by the indigo planters. एक दिन उनको एक किसान मिला जिसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था. He was stopped by the police superintendent messenger. उनको एक सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ने रोक लिया. Who served him a notice asking him to leave. और गांधी जी को कहा गया कि आप ये स्थान छोड़कर चले जाओ. गांधी जी रिसीव्ड द नोटिस बट डिसोबेड द ऑर्डर. गांधी जी ने वो नोटिस तो ले लिया, लेकिन आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया, अवज्ञा की आज्ञा की. अ केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट हिम. तो गांधी जी के खिलाफ एक केस चलने लगा. Many lawyers came to advise him, but he stressed. They all joined his struggle and even consented to go to jail in order to help the poor peasants. बहुत सारे लॉयर्स ने उनको एडवाइस दिया, लेकिन गांधी जी ने नहीं मानी और सभी लोगों ने उनके साथ उस संघर्ष में साथ देना शुरू कर दिया. सभी ने कहा कि हम गरीब किसान और हम सभी आपके साथ जेल जाएंगे. ऑन द डे ऑफ ट्रायल वाले दिन ए लार्ज क्राउड गैदर नियर द कोर्ट. कोर्ट के सामने बहुत बड़ा हुजूम खड़ा हो गया. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू हैंडल दैम. पुलिस के लिए इतने बड़े क्राउड को हैंडल करना इम्पॉसिबल हो गया. गांधी जी हेल्प द ऑफिसर्स टू कंट्रोल द क्राउड. गांधी जी ने ऑफिसर्स की मदद करी उस क्राउड को कंट्रोल करने में. यानी कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है, जिसको पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, वो ही इंसान पुलिस की मदद कर रहा है. गांधी जी गेव हिम स्टेटमेंट दैट ही वॉज नॉट अ लॉ ब्रेकर. गांधी जी ने उनको एक स्टेटमेंट दी कि वो कानून तोड़ने वाला नहीं है, बट ही डिसोबेड. सो लेकिन वो अवज्ञा कर रहा है. दैट ही कुड नॉट ओबे दैम, ही कुड हेल्प द पेजेंट्स. लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो किसानों की मदद करना चाहता हूँ. ही वॉज ग्रांटेड बेल. उनको बेल मिल गई. एंड लेटर ऑन, उसके बाद द केस अगेंस्ट हिम वॉज ड्रॉप्ड.
और उनके खिलाफ जो केस दायर किया गया था वो भी ड्रॉप कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। गांधी जी and his associates started gathering all sorts of information related to the इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट and its misuse। गांधी जी और उनके साथियों ने इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट की सारी जानकारियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी और किस प्रकार से शेयर क्रॉपर्स को मिसयूज़ किया जाता है ये जानकारी भी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। लेटर अ कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू द मैटर। बाद में एक कमीशन स्थापित किया गया इस मामले की देखरेख करने के लिए, इस मामले को लुक आफ्टर करने के लिए। After the inquiry was conducted, the planters were found guilty and were asked to pay back to the peasants। इंक्वायरी बिठाई गई और इंक्वायरी के रिजल्ट में ऐसा कहा गया कि जो प्लांटर्स हैं वो गिल्टी हैं, वो कसूरवार हैं और उनको किसानों को पैसा वापस करने के लिए कहा गया, एक्सपेक्टिंग रिफ्यूज़ल। लेकिन गांधी जी ने, उनके साथियों ने ऐसी उम्मीद की थी कि वो पैसा देने से मना कर देंगे। दे ऑफर टू पे 25% ऑफ अमाउंट। और गांधी जी और उनके साथी हैरान रह गए कि पहली बार अंग्रेज़ों ने किसानों का पैसा लौटाने के लिए हाँ की, 25% पैसा लौटाने के लिए वो मान गए। गांधी जी एक्सेप्टेड दिस टू, गांधी जी ने इसको भी स्वीकार कर लिया, बिकॉज ही वांटेड टू फ्री द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि वो किसानों को, वो शेयर क्रॉपर्स को इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त करवाना चाहते थे। ही ओपन्ड हिज स्कूल्स, 6 schools इन चंपारण विलेजेस। अब चंपारण के गांव में पढ़ाई नहीं थी, वहाँ पर एजुकेशन का प्रसार नहीं था, तो गांधी जी ने 6 स्कूलों की स्थापना की, 6 स्कूल खोले। एंड वॉलंटियर्स लाइक महादेव देसाई, नरहरि पारिक एंड हिज सन, इन सब ने मिलकर वॉलंटियर्स का काम किया। देवदास टॉट देम, देवदास ने उनको पढ़ाया। कस्तूरबाई द वाइफ ऑफ गांधी जी यूज टू टीच पर्सनल हाइजीन। जो कस्तूरबाई थी गांधी जी की पत्नी, उन्होंने वहाँ पे सबको पर्सनल हाइजीन की शिक्षा दी। Later on, with the help of a volunteer doctor, he provided medical facility to the natives of Champaran, thus making their life a bit better। उसके बाद गांधी जी ने जैसा कि देखा कि वहाँ पर ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो एक डॉक्टर के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पे चंपारण के रहने वाले लोगों को मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई। इस तरह से उनकी ज़िंदगी और भी सुखद और अच्छी हो गई। अब पीस मेकर, शांति स्थापित करने वाला। एंड्रयूज़ वांटेड टू वॉलंटियर एट चंपारण आश्रम। एक एंड्रयूज़ इंसान था जो कि नेचुरली ब्रिटिशर था, वो भी चाहता था कि आश्रम में रहकर वो चंपारण के वॉलंटियर्स की तरह काम करे, बट गांधी जी रिफ्यूज्ड एज ही वांटेड इंडियंस टू लर्न द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि चाहते थे वो कि भारतीय स्वावलंबी बने, सेल्फ रिलायंस में बिलीव करें और अपना जिम्मेदारी, अपना काम खुद करें, ना कि दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएं। गांधी जी टोल्ड द राइटर दैट इट वाज चंपारण's इंसिडेंट दैट मेड हिम थिंक दैट ही डिड नॉट नीड द ब्रिटिशर्स एडवाइस व्हाइल ही वाज इन हिज ऑन कंट्री। तो गांधी जी ने राइटर को बताया कि चंपारण के इंसिडेंट से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो ये सोचते हैं कि अपने देश में रहकर अपने किसी काम के लिए उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिशर्स की एडवाइस स्पेशली की ज़रूरत नहीं है। वो भारतीय मिलकर भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह पहली बार भारतीयों की महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर उनके नेतृत्व में आकर जीत हुई और उनको अंग्रेज़ों ने उनके पैसे लौटाए और उनको नील की कृषि करने से मुक्त कर दिया। इस कैंपेन के अंदर सभी लोग शामिल थे, ऑर्डिनरी पीपल ने कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम मूवमेंट में, और इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी जे बी कृपलानी के साथ आकर गांधी जी की मुजफ्फरपुर स्टेशन पर वेलकम किया और अपना कंट्रीब्यूशन दिया। किसानों ने भी आकर आगे कदम बढ़ाया और गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस
कैंपेन को सफल बनाने में मदद करी और अपनी डेमोन्स्ट्रेशन कोर्ट रूम के सामने दिया। तो ये बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव एफर्ट्स था कि इस बुराई से सभी लोगों को मुक्ति मिली। चंपारण को नील की कृषि करने से, इंडिगो की प्लांटेशन करने से मुक्ति मिली। गांधी जी exclaimed, "The battle of Champaran is won." Civil disobedience had triumphed for the first time in India. Gandhi ji agreed on 25% and the issue was closed. Thus Gandhi ji taught us a lesson in self-reliance. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का मेन थीम भी यही है कि किस तरह से एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप जो है वो सब समस्याओं का समाधान कर सकती है और जस्टिस दिला सकती है, दूसरों को कन्विंस करके और नेगोशिएशन करके। महात्मा गांधी जी ने भी कुछ ऐसे ही किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर की समरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल रीड द चैप्टर थॉरली and try to understand the meanings of the word also. Keep watching, keep learning, keep reading, stay safe, stay inside and have a good day.